Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th as our third chapter is going on, and we are discussing about asthma and about those asana who can cure the symptoms of asthma. In this segment, today we will discuss about three asanas that are Gomukhasana, Parvatasana, and Matsyasana. Okay, so please go through with the video. We are going to discuss about Gomukhasana. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, गोमुखासन नंबर 3 पे है. प्रोसीजर क्या है इसका कि सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद लेग्स स्ट्रेच फॉरवर्ड. अपने पैरों को बाहर की तरफ खींच के या बाहर की तरफ खोल के बैठ जाइए सामने की तरफ. नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी. घुटने से उल्टे पैर को मोड़िए, बाएं पैर को, एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट. और उल्टे पैर पर बैठ जाइए. फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट थाई विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स. क्या कह रहा है कि राइट लेग को घुटनों से मोड़ते हुए अपनी राइट थाई को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है और अपने हाथों की सहायता से उसे उठा के रखना है. ठीक है. नाउ लिफ्ट अप योर बटक्स. अपने बटक्स को उठाते हुए एंड ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ फीट टुगेदर सो दैट दे शुड टच ईच अदर. क्या करना है आपने अपने बटक्स को उठाते हुए अपने दोनों एडियों को अपने एक साथ लेके आना है, जिससे कि क्या होंगी, वो दोनों एडियाँ एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगी. नाउ फोल्ड योर लेफ्ट आर्म बिहाइंड योर बैक ओवर द शोल्डर. क्या कह रहा है ऑथर कि अब अपने जो लेफ्ट आर्म है उसे फोल्ड करते हुए कंधे के ऊपर से उसे पीछे लेके आइए, अपनी कमर से पीछे लेके आइए. फोल्ड योर राइट आर्म बिहाइंड द बैक अंडर द राइट शोल्डर. अब अपने राइट आर्म को फोल्ड करते हुए राइट कंधे के नीचे से उसे ऊपर की तरफ उठाना है. आफ्टर दैट बेंड योर फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स एंड क्लैप्स ईच अदर. और क्या कह रहा है कि जब आप दोनों हाथों की इस पोजीशन को बना लेंगे, उसके बाद अपने दोनों जो फिंगर्स हैं उन्हें बैंड करते हुए क्या करना है आपने, क्लैप्स का मतलब होता है एक दूसरे को जकड़ के रखना. एट दिस टाइम योर हेड योर बैक शुड बी इरेक्ट. आपका जो सर है और आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी तनी हुई होनी चाहिए. देन रिपीट द सेम इन रिवर्स पोजीशन. उसके बाद ठीक इसी पोजीशन को आपने रिवर्स पोजीशन में करना है. ओके. बेनिफिट्स क्या हैं गोमुखासन के? इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग. कि जो ये क्या कह रहा है कि पैरों की जो मांसपेशियाँ उन्हें मजबूत करता है और उन्हें इलास्टिक का मतलब होता है लचकीला, खिंचावदार, और आपको स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद करता है. इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द शोल्डर्स, कीपिंग द शोल्डर्स जॉइंट्स हेल्दी. के कंधों के तो जोड़ों को मजबूत रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है, लचकीला बनाता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है. इट इम्प्रूव्स द फंक्शन एट ऑफ लंग्स. फेफड़ों के कार्यशैली को सुधारता है. ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. किसी तरह की चिंता या किसी तरह का आपके ऊपर तनाव हो उसे दूर करता है. इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ किडनीज बाय स्टिमुलेटिंग इज दैट helps the individual suffering from diabetes. ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि ये आपकी किडनीज के कार्यशैली को सुधारता है, जिससे जो डायबिटीज़ से, मधुमेह से ग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, उसे स्वस्थ करके रखता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है गोमुखासन की? द इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम शोल्डर, नी और बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन. जिस व्यक्ति को कंधों, घुटनों और कमर में किसी तरह का दर्द हो वो इस आसन से बच के रहे, परफॉर्म ना करें. अवॉइड दिस आसना इन केस ऑफ रिसेंट और क्रॉनिक नी और हिप इंजरी. क्या कह रहा है कि अगर किसी को हाल ही में या बहुत पुरानी घुटनों में और बटक्स में किसी तरह की चोट लगी हुई है तो वो प्लीज़ इस आसन को ना करें. अवॉइड दिस आसना इन केस ऑफ एनी नी इंजरी. घुटनों की चोट में किसी तरह की कोई चोट हो तो इस आसन को परफॉर्म करने से बचना चाहिए. नंबर 4 पे आता है पर्वतासन. प्रोसीजर क्या है? सिट इन पद्मासन और लोटस पोज. कि जो पद्मासन, एक पैर के ऊपर रख के दूसरे पैर को जो बैठते हैं उसे पद्मासन कहते हैं और उसी को लोटस पोज कहते हैं. स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज. अपने दोनों बाजुओं को साइड में खींचते हुए एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड स्लोली. धीरे 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 अपने सर की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाएं. आफ्टर दैट लेट योर पाम्स टच ईच अदर. उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में टच होने दें. देन स्ट्रेच योर हैंड्स वेल विदाउट बेंडिंग योर एल्बोज. अपनी कोहनियों को बिना मोड़ते हुए अपने हाथों को अच्छी तरह से खिंचाव देकर ऊपर की तरफ खींचें. कीप योर स्पाइन एरेक्ट. अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है आपने. बेनिफिट्स में क्या बता रहा है? इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग हाइट, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन, इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. के आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, कमर में किसी तरह का दर्द हो उसे दूर करता है, और स्पाइनल कॉर्ड के मेरुदंड के जो भी कार्य होते हैं उन्हें दुरुस्त करता है. इट रिड्यूसेस एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट. कमर में और पेट, कमर में और लोअर बैक में किसी तरह की अगर कोई चर्बी जमा है तो उसे दूर करता है. गिव्स रिलीफ फ्रॉम टेंशन इन बैक एंड शोल्डर. कंधों में और कमर, पीठ में किसी तरह की अगर कोई कह सकते हो तनाव है, दर्द है तो उसे भी दूर करता है.
इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। 10 इस वजह से स्टिमुलेट द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन, पेट के आसपास के जितने भी अंग होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा, और अस्थमा के केस में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कॉन्ट्रेंडिकेशन क्या है कि अवॉइड दिस आसना इन केस ऑफ हिप और बैक इंजरी एंड इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी, कंधों की चोट हो, हिप में इंजरी हो या कमर में किसी तरह की इंजरी हो तो आप उस आसन को परफॉर्म नहीं करना। नंबर 5 पे भुजंगासन और नंबर 6 पे पश्चिमोत्तासन, तानासन। तो लास्ट जो यूनिट थी उसमें हम दोनों आसन के बारे में बात कर चुके हैं। बोथ वर डिस्क्राइब्ड इन लास्ट यूनिट्स। ओके, सो नंबर 7 पे हम बात करेंगे मत्स्यासन के बारे में। प्रोसीजर क्या है कि सिट इन पद्मासन, देन लाई डाउन इन सपाइन पोजीशन एंड मेक्स एन आर्क बिहाइंड। क्या कह रहा है कि पद्मासन में बैठने के बाद अपने सुपाइन जो पीठ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस पोजीशन में आपको नहीं बैठना है और धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ आना है, जिससे आपकी आर्च का मतलब होता है परछाई, पीछे की तरफ आपकी परछाई बनती चली जाए। होल्ड योर टोज विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स, अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लें। स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन, कुछ समय तक इसी अवस्था में बने रहें। बेनिफिट्स क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन, कमर दर्द को ठीक करने में सहायता करता है, घुटनों के दर्द को ठीक करने में सहायता करता है, टॉन्सिल्स होते हैं उन्हें ठीक करता है, एंड डिफेक्ट ऑफ आइज, और आंखों में किसी तरह की अगर दर्द है तो उसे ठीक करता है। स्किन डिसीज कैन बी क्योर्ड इफ वी प्रैक्टिस रेगुलरली, गिव रिलीफ फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा में बहुत सहायता करता है, मदद करता है, आराम देता है। और त्वचा के अगर नियमित तौर पर अगर इस आसन को परफॉर्म किया जाए तो त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। दिस आसना इज हेल्पफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज़ के उपचार में बहुत सहायक होता है। इम्प्रूव पोस्चर ऑफ के आसन को सुधारता है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, के सांस से संबंधित अगर किसी तरह के विकार होते हैं तो उनमें मदद करता है, आराम देता है। और अगर गर्दन में और कंधों में किसी तरह का कोई तनाव है, किसी तरह का कोई दर्द है तो उसे भी दूर करता है। कॉन्ट्रेंडिकेशन क्या है इसकी? अवॉइड डूइंग दिस आसना इफ़ यू हैव हाई और लो ब्लड प्रेशर, अगर आपको उच्च या निम्न रक्तचाप है तो आप प्लीज़ इस आसन को परफॉर्म ना करें। पीपल सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, इंसोमिया, नेक इंजरी और लोअर बैक प्रॉब्लम्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, जिन व्यक्तियों को माइग्रेन है, इंसोमिया नामक बीमारी, नींद ना आना, आधा सिर में दर्द रहना, पीठ में, कमर में, गर्दन में किसी तरह की इंजरी है और आपके लोअर बैक में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ओके गाइज, सो आपकी ये हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।